हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर। और आज होगा लेक्चर 2, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पंच महाभूत का रिलेशन विद बॉडी कंपोनेंट्स। मतलब कि पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था ऑल अबाउट व्हाट, शरीर। एंड इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं शरीर प्लस उसके रिलेशन पंच महाभूत। दैट मीन्स आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर इन दो चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड बेसिक जो जो टर्म्स आते जाएंगी, न्यू न्यू टर्म्स जो भी इंट्रोड्यूस होगी, वो वहीं की वहीं क्लियर अप मैं कर दूंगा। राइट। तो चलिए, अब लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है दोष एवं पंच महाभूत का संबंध। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि दोष, धातु एवं मल, ये तीन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके, अपनी ह्यूमन बॉडी के। राइट। तो सबसे पहले इन्हीं तीन मेजर चीजों से अपन रिलेशन करके पढ़ेंगे किसका, पंच महाभूत का। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं दोष का रिलेशन किसके साथ, पंच महाभूत से। देन अपन देखते हैं धातु का रिलेशन पंच महाभूत से। उसके बाद मल का पंच महाभूत से। एंड देन त्रिगुण एवं त्रिदोष, त्रिगुण एवं पंच महाभूत। तो त्रिगुण क्या है, त्रिदोष क्या है, ये जो भी चीजें हैं ये अपन तब के तब समझते हैं। देन वी विल लुक इट आउट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है दोष। तो दोष क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शरीर को शरीर को दूषित करे, ठीक है, उसे हम दोष कहते हैं। ये दोष होते कितने टाइप के हैं, ये बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के। राइट। एक होता है वात, एक होता है पित्त, और एक होता है कफ। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। देखो, वात किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट्स के लिए। जितनी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स है, जैसे कि लाइक आपके ब्लड फ्लो होना, ब्लड प्रेशर, एंड बॉडी का मूव होना, एंड जो भी है मस्कुलर, जितना भी जो भी है वो सब वात के अंदर आता है। राइट, मतलब वात उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पित्त किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन। राइट। बेसिकली पित्त पूरा की पूरा डाइजेशन प्रोसेस, जितना जो भी है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सब कुछ पित्त से होता है। कफ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूकस सिक्रीशन के लिए। राइट। मतलब जितनी भी बॉडी में स्निग्धता, दैट मीन्स कि जो आपके, लाइक कैसे समझ सकते हो, जैसे जो म्यूकस रहता है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि लाइक म्यूकस रहता है, नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस जमता है। राइट। तो उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कफ। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज अपन ने पढ़ ली। अब अपन पहले टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। राइट, जो एक्चुअल टॉपिक है, सबसे पहले अपन ने दोष समझ लिया कि दोष क्या होता है, उसका रिलेशन विद आर 5 एलिमेंट्स वो देखते हैं। तो इसका एक श्लोक है कि लाइक वायव आकाश धातुभ्याम वायु, अग्नेयम पित्तम, अम्बः पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। मतलब जो वायु और आकाश है वो वात, वायु को ही वात से भी रिप्रेजेंट किया गया है। एंड अग्नि जो है वो पित्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अंबः मतलब जल, एवं पृथ्वी किसके लिए है, श्लेष्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्लेष्मा मतलब कफ। ठीक है। तो इधर मैं नोट अप कर देता हूँ, तो आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन करते थे। देखो, वायु मतलब कि बेसिकली वात, मतलब पर्यायवाची है यार, सिनोनियम से एक दूसरे के। पित्त से तो लाइक क्लियर हो जाता है कि लाइक पित्त की ही बात हो रही है। श्लेष्मा मतलब कि होता है कफ। ठीक है। अब बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी इसी थ्योरी के अंदर बेस्ड है। राइट। ये थ्योरी लिखी हुई है, इफ यू वांट आप रीड कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज लाइक जितने भी नोट्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। राइट। चलिए, नेक्स्ट, इन सब चीजों को अपन एक समरी टेबल टाइप के फॉर्म के अंदर देख लेते हैं। तो देखो, सुश्रुत संहिता के हिसाब से अभी आप मत देखो, बिकॉज जितने भी नोट्स हैं, ये पहली बार श्लोक था वो पूरा के पूरा अष्टांग के हिसाब से था, तो अपन पहले अष्टांग समझ लेते हैं। राइट। तो देखो, वात के अंदर कौन से महाभूत होते हैं, वायु और आकाश। पित्त के अंदर कौन से होते हैं, अग्नि। कफ के अंदर कौन से महाभूत होते हैं, जल एवं पृथ्वी। ठीक है। पित्त में अग्नि, कफ में जल और पृथ्वी, वात में वायु और आकाश। तो देखो, वायु, आकाश, ये दोनों किसके लिए हो गए, वात के लिए। ठीक है। पित्त के लिए क्या हो गया, अग्नि। राइट। एजी से डिनोट करते हैं अपन उसको, तो ये हो गया पित्त के लिए। ठीक। एंड कफ के लिए, बेसिकली कफ के लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, जल प्लस पृथ्वी। तो चलिए
अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है धातु एवं पंच महाभूत का संबंध। मतलब धातुएं कितनी प्रकार की होती है? देखो बेसिकली ना धातु 7 प्रकार की होती है। क्या होती है वो? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये अपने पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इतनी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये 7। राइट। तो ये टेबल देखो, ये टेबल स्पेसिफिकली आपको याद करना रहेगा। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि देखो आप लोग ना डलहट का जो वो है मत, या फिर जो डलहंट का जितना भी बताया गया है रस के बारे में और उसका रिलेशन पंच महाभूत से, तो बेसिकली आप यही याद कर लो। राइट। तो देखो, रस किसके लिए, मतलब लाइक किससे रिलेट किया गया है? जल से। रक्त किससे रिलेट किया गया है? अग्नि से। मांस किससे किया गया है? पृथ्वी। मेद, जल। अस्थि, पृथ्वी प्लस वायु। ठीक है, और अग्नि, तेज यहाँ पर दिया है। तेज मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। राइट। एंड मज्जा, मज्जा किससे किया गया है रिलेट? जल से। और शुक्र, वो भी करा गया है जल से। ठीक है। रस का मतलब होता है बेसिकली जो आपके लिम्फोइड टिश्यूज हैं एंड ऑल, ये सब जैसे लिम्फ हो गया ये सब। रक्त का मतलब होता है ब्लड। मांस का मतलब होता है मसल्स। एंड मेद का मतलब होता है फैट्स। राइट। अस्थि मतलब बोन्स, या फिर जो जहाँ पे भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो सब। ठीक है। मज्जा का मतलब क्या होता है? मज्जा का मतलब होता है आपका बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। एंड शुक्र का मतलब होता है आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो बस सेकंड टॉपिक के अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही था। चलिए, तो अब अपन बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। मतलब कि अब अपन ने धातुओं का रिलेशन देख लिया किससे? पंचमहाभूत से। एंड दोषों का देख लिया। नाउ इट्स टाइम कि अपन स्पेसिफिकली देखते हैं मल का रिलेशन विच विद दी पंचमहाभूत। राइट। तो मल कितने टाइप के होते हैं? मल होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है पुरीश। ठीक है, मतलब कि क्या? स्टूल। फिर आपका होता है स्वेद। ठीक है, श्वेत का मतलब होता है आपका स्वेट। ठीक है। और एक तीसरा होता है आपका मूत्र, मतलब कि आपका यूरिन। ठीक है। तो ये 3 जो चीजें हैं वो बॉडी वेस्ट्स कहलाती है। मतलब मल क्या होता है? जो बॉडी को मलिन करता है। राइट। जो कि बॉडी के वेस्ट्स रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मल कहते हैं। तो मल का रिलेशन भी महाभूतों से देखते हैं। तो देखो पुरीश क्या है? पृथ्वी, लाइक सॉलिड है। देखो सॉलिड चीज है। राइट, सॉलिड है। तो ऑब्वियसली पुरीश किससे रिलेटेड होगा? पृथ्वी से। श्वेत क्या है? पूरा की पूरा लाइक पसीना कैसा रहता है? स्वेट कैसा रहता है आपका? राइट, प्योर वाटर रहता है। तो प्योर वाटर। मूत्र क्या रहता है? मूत्र क्या किससे रिलेट किया गया है? अग्नि और जल। अग्नि और जल कैसे समझ सकते हो? देखो, जैसे अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि जो रक्त होता है, रक्त के अंदर कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है? अग्नि। और किडनी भी अपन को पता होगा कि लाइक किडनी कैसे फंक्शन करती है, कि उसमें पहले आपका रक्त मतलब कि ब्लड जाता है, एंड देन वो उसको यूरिन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यूरिन क्या रहती है? पानी। और ब्लड क्योंकि वो प्यूरिफाई हो रहा है तो कुछ गुण उसके भी यूरिन में जाएंगे, मतलब प्लस यहाँ पर आपकी क्या हो गई? अग्नि। राइट। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। इट इज लाइक वेरी इजी। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है त्रिगुण। तो देखो त्रिगुण मतलब कि 3 गुण। देखो त्रिगुण क्या होते हैं? पहला होता है सत्व। ठीक है। दूसरा होता है तम। और तीसरा होता है रज। ठीक है। सत्व को बेसिकली एक गुण ही माना गया है, बाकी इनको भी गुण बोलते हैं अपन लोग। पर ये जो दो हैं, लाइक तम और रज, ये आपके मानसिक दोष भी कहलाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आपका प्रॉपर गुण कौन सा है, और अगर आपको बोला जाता है सत्व तम और रज, तो आप ऐसा देख सकते हो कि त्रिगुण तो तीनों है। पर अगर आपको बोल दे कि इनमें से कौन सा दोष नहीं है, तो वो उसका आंसर सीधा सीधा होगा आपका सत्व, क्योंकि सत्व आपका बेसिकली दोष नहीं होता है कभी। सत्व मतलब कि देखो, जो सत्व गुण जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा होगी। राइट। वो आपका सदव्रत का पालन करेगा। अब सदव्रत ये सब चीजें, ये जो टर्म्स हैं, ये लेटर चैप्टर्स के अंदर अपन बहुत इजीली समझेंगे। तो अभी आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि त्रिगुण जो है उसके अंदर 3 आते हैं: सत्व, तम और रज। ठीक है। बस। तो ये बेसिक एक आइडिया लग गया होगा आपको। तो देखो त्रिगुण का संबंध
त्रिदोष से। त्रिदोष क्या बताए थे मैंने अभी आपको? वात, पित्त और कफ, राइट। तो देखो, रजोगुण किससे रिलेट किया गया है? मतलब कि रजोगुण किस में ज्यादा होगा? वात के अंदर। ठीक है, किससे रिलेट किया गया है? वात से। सत्व किस में ज्यादा होगा? पित्त। या सत्व को किससे रिलेट किया गया है? पित्त से। तमोगुण मतलब कि तम, तम को रिलेट किया गया है कफ से। तो बेसिकली ये त्रिगुण और त्रिदोष का क्या था? संबंध था, कि मतलब कैसे को रिलेटेड है। तो अगर किसी का वात ज्यादा हो तो अपन समझ सकते हैं कि उसमें रजोगुण ज्यादा है। किसी में पित्त बहुत ज्यादा हो तो अपन समझ सकते हैं कि उसमें सत्वगुण ज्यादा है। किसी में कफ बहुत ज्यादा हो किसी की बॉडी में तो अपन समझ सकते हैं कि वो तमोगुण उसके अंदर प्रधान है। ठीक है, हो गया ये चीज क्लियर। चलिए, नाउ लेट्स जंप टू द फाइनल टॉपिक, जो कि है आपका त्रिगुण एवं पंच महाभूत का संबंध। तो देखो, आकाश महाभूत, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टेबल है। आकाश महाभूत के अंदर कौन सा रहता है? त्रिगुण किससे रिलेटेड है? वो सत्व से। ठीक है। वायु महाभूत किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? रज से। अग्नि किससे है? सत्व और रज दोनों से। ठीक है। जल किससे रिलेट किया गया है? सत्व से और तम से। और पृथ्वी करी गई है सिर्फ और सिर्फ तम गुण से। अब ये टेबल याद करने का एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं मैं। देखो, जो आपका, सबसे पहले आप ये इसको इसी सीक्वेंस में याद रखो कि तीन इस साइड रहने चाहिए, दो इस साइड रहने चाहिए। सबसे पहले आपने याद कर लिया कि देखो, तीन क्या होते हैं? त्रिगुण होते हैं। सत्व, रज और तम। ठीक है, त्रिगुण होता है, इसको इसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना। ठीक है। और आकाश वायु जितने भी आपके महाभूत होते हैं उसको भी आप यही सीक्वेंस में याद रखो। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसी सीक्वेंस के अंदर याद रखो। तो देखो, आकाश आ गया। आकाश से किसका रिलेशन हो गया आपका? सत्व से। ठीक है। वायु आ गई, वायु का किससे हो गया आपका? रज से। ठीक है। देन आपका क्या आ गया? अग्नि आ गई। अग्नि का रिलेशन किससे है? सत्व प्लस रज, दोनों से हो गया, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया इसके अंदर। ठीक है। अब आपके पास आ गया जल और पृथ्वी। अब यहां से देखो, ऐसा सीक्वेंस चलाना है आपको, राइट। मतलब ऐसे नीचे नीचे आते हुए ऐसे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? लास्ट वाला, विच इज द तम। और ये याद रखना कि सत्व गुण सबके अंदर होता है, सब लोग बुद्धिमान रहते हैं। तो ये ट्रिक से आप ऐसा मतलब रख सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई वैसा सेम रहता है, हर एक के अंदर सत्व प्रधान रहता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के लिए है कि देखो, सब में सत्व गुण रहता है, ऐसा करके याद करो, सब लोग बुद्धिमान रहता है। तो जल के अंदर क्या आ गया? सत्व प्लस तम। तो ऐसे ही ये पूरा के पूरा टेबल याद हो जाएगा। एंड बाय दिस शायद अपन पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।